हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? बेसिकली साइबर यानी जो भी डिवाइस रहते हैं, जो भी हम इंटरनेट थ्रू कनेक्ट करते हैं, उसी को हम साइबर बोलते हैं। लाइक उसमें कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, हैंड हेल्ड डिवाइस आ गए, नेटवर्क डिवाइस आ गए, जो भी हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, उसी को हम साइबर बोलते हैं। अन्य सिक्योरिटी का मतलब क्या? आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। ओके। तो सिंपल है, आपको साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है, इसी को हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे डिवाइस रहते हैं जो इंटरकनेक्ट रहते हैं। आप मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क, डेटा या अटैकर्स हो गए, सब क्या है, एक ही नेटवर्क में है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है कि प्रॉपर वे में कनेक्ट करना है, या प्रॉपर वे में आपको आपके डिवाइस को सिक्योर रखना है। ओके। तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके। तो वही नॉलेज हमने साइबर सिक्योरिटी में डिफाइन किया है। ओके। तो हमें क्या करना है, तो उसके कुछ फीचर्स है, कुछ फीचर्स है, उसमें हमने उसको डिवाइड डिवाइड किया है साइबर सिक्योरिटी। फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके। जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका डेटा क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। देन प्राइवेसी रहना चाहिए। एंड उसमें और एक चीज़ रहती है, कोई अनऑथोराइज एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ओके। उसी को हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। ओके। तो आपका डेटा सिक्योर रहना है, इंश्योर करना है कि थर्ड पार्टी कोई आपका डेटा एक्सेस नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी आपका डेटा कोई देख रहा नहीं है। ओके। ये सब चीज़ें क्या रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे रहती है। सेकंड रहते हैं इंटीग्रिटी। मतलब आपका जो आपका डेटा है। ओके। बेसिकली इंटीग्रिटी में तीन तीन प्रिंसिपल रहते हैं। एक रहता है ऑथेंटिक, एक्यूरेट एंड सेफ गार्डेड। ओके। फ्रॉम ऑथोराइज मॉडिफिकेशन। इंटीग्रिटी मतलब सिंपल और नॉर्मल ऐसे बोलते हैं, जो आप मान लो, आपका ए डेटा बी के पास जा रहा है, वो डेटा एज इट इज ए का डेटा बी के पास जाना चाहिए विदाउट मॉडिफिकेशन। उसी को हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। ओके। देन अवेलेबिलिटी। ये प्रिंसिपल मतलब सिंपल है कि आपका डेटा जब भी जो भी अवेलेबिलिटी हो, क्या रहे चाहिए, ऑथोराइज पीपल ही वहाँ पे होना चाहिए, अनऑथोराइज को उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। उसी को अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी तीन प्रिंसिपल पे रन होता है: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके। तो हम देखते हैं कि किस किस टाइप का थ्रेट रहते हैं, क्या क्या सॉरी, किस किस टाइप के सिक्योरिटी रहते हैं, वो आज देखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी डिवाइडेड इन बहुत सारे थ्री पार्ट में हमने हमने उसको डिवाइड किया। हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया साइबर सिक्योरिटी। तो फर्स्ट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी, second is the application, third is the information security, fourth is the mobile security, and fifth is the cloud security. ओके। तो सिंपल नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब सिंपल है कि नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड डिवाइस रहते हैं, वो सब क्या होना चाहिए, सिक्योर सिक्योर प्लेटफॉर्म में ही अपना डेटा क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। उसी को नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। मतलब सिंपल है कि आपके सब डिवाइस इंटरकनेक्टेड है, किसके थ्रू है, नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। ओके। तो सिंपल है कि आपको उस नेटवर्क को क्या करना है, सिक्योर रखना है। ओके। अगर किसी थर्ड पार्टी को अगर आपका एक्सेस मिल गया है, अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस मिल गया आपका नेटवर्क का, तो नेटवर्क में वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है, नेटवर्क को बाईपास कर सकता है, या नेटवर्क थ्रू आपका डेटा या इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है। तो ये क्या रहता है, फर्स्ट रहता है नेटवर्क सिक्योरिटी। देन सेकंड रहता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, या फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी यूज़ कर रहे हो, उसी को हम एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके। बेसिकली यहाँ पे ना मेन चीज़ तो यही रहती है। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपका पासवर्ड वगैरह डालते हैं, हमारे यहाँ पे आप यूज़र इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, या हम क्या करते हैं, हमारे जो भी चैट है वो वहाँ पे रहते हैं, या कुछ भी आपका इम्पोर्टेंट डेटा वो क्या करते हैं, हम इस एप्लीकेशन में हम स्टोर करते हैं। ओके। तो मेन रहता है कि ये भी सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जो भी इस पे थ्रेट एक्चुअली कौन-कौन से आते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक रहता है,
मालवेयर रहता है, इंजेक्शन अटैक रहेगा, देन क्रॉस स्क्रिप्टिंग रहेगा। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें आपका एप्लीकेशन सिक्योर रखना है, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन यानी आपका डेटा, ओके। डेटा आपका कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, डेटा आपका सिक्योर रहना चाहिए और डेटा आपका अवेलेबल चाहिए होना चाहिए, ओके। तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको आपको क्या करना है, सिक्योर रखना है, ओके। मतलब सिंपल आपको प्रोटेक्टेड डेटा इंटीग्रेट उसको रखना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन मोबाइल सिक्योरिटी, अब मोबाइल जो आप आपका मोबाइल पे यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है वैसे ही मोबाइल भी एक सिस्टम है जो वायरलेस वर्क होता है, वायरलेस नेटवर्क पे वर्क करता है। सब डिवाइस वायरलेसली क्या रहते, कनेक्टेड रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपको जैसे कि हम कंप्यूटर पे फायरवॉल रहता है, तो यहाँ पे भी आपको फायरवॉल सिक्योरिटी ऑन रखना है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसको आपको डिवाइस क्या करना पड़ता है, सिक्योर रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी पैचेस रहते हैं जो 6 मंथ 3 मंथ में अपने मोबाइल में ऐड होते रहते हैं। तो मोबाइल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट। देन क्लाउड सिक्योरिटी, जैसे लॉकडाउन हो गया तब से क्या हो गया कि हमारा सब वर्क ऑनलाइन हो गया, हमारे एप्लीकेशन सब ऑनलाइन हो गया, हम डेटा भी हमारे पास नहीं रखते, हम सब हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी सब क्या है ऑनलाइन हो गए, मतलब, ओके। तो जो वहाँ वहाँ से वर्क होता है, जो जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उसी को हम क्लाउड बोलते हैं, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर स्टोर करते हैं, ओके। बेसिकली क्या है कि एक ये क्या है, क्लाउड मीन्स एक ऑनलाइन स्टोरेज है या ऑनलाइन सर्विस है, उसी को हम क्लाउड सर्विस बोलते हैं, ओके। कैसे कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं जैसे AWS है, एजूर है, गूगल है, इसके बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पे स्टोर करने के लिए आपको जो भी लगेगा, जो क्लाउड लगेगा, स्टोरेज कितना है, देन जो आपको प्रोसेसर सब ये प्रोवाइड करता है, जिससे आप ऑनलाइन अपने 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 आपके एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें कौन कौन से थ्रेड्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे डेटा ब्रीच, मतलब आप पासवर्ड जैसे मान लो कुछ हल्का पासवर्ड रख दिया, जैसे कुछ आपका XYZ आपका नाम है, देन आप उसके पास कुछ नंबर लगा रहे हो, जैसे आपका आज आपका फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हो, देन ये क्या होता है, तो डेटा ब्रीच होता रहता है। बेसिकली आपका मतलब कुछ इजी पासवर्ड है जिससे क्या होगा, अटैकर को इजीली एक्सेस मिल जाता है, वो डेटा क्या कर सकता है, वहाँ से स्टील कर सकता है। देन सेकंड रहता है अकाउंट हाईजैक। अकाउंट हाईजैक कब होगा, अगर आप जो भी थर्ड पार्टी पर्सन को आपने आपका इंफॉर्मेशन शेयर किया है, ओके। तो बेसिकली उसको अकाउंट हाईजैक बोलते हैं। जैसे आपने फेसबुक का आप अपने यूजर नेम पासवर्ड किसी को बता दिया, देन वो क्या करेगा, जैसे उसको वो पहले लॉगिन करेगा, देन आपका सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे चेंज करेगा, उसी को हम अकाउंट हाईजैक बोलते हैं, ठीक है। देन लैक ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, अगर आप कोई क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे सिक्योरिटी मतलब उसका आर्किटेक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है जो आपका डेटा को सिक्योर नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे भी क्या आता है, प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपके डेटा को इंटीग्रेट रखने का, देन अवेलेबिलिटी, देन ऑथेंटिकेट, ये सब चीज़ें क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं। तो ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं।